झारखंड की राजनीति में गढ़वा भी अब बहुत अहम स्थान रखने लगा है, क्योंकि यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लगातार बयानबाजी होता है। लेकिन अब तो मामला एफआईआर तक पहुंच गया। एक लाइन में कह दे कि केस केस खेला जाने लगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम जेएमएम कार्यालय में मौजूद हैं, जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है महत्वपूर्ण विषय के साथ। हमारे साथ जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी मौजूद हैं, केंद्रीय प्रवक्ता धीरज जी हैं। हम बात करेंगे कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रामनवमी के दिन, जिस दिन पूरा झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान वो ऐसे शख्सियत राम भगवान का जयंती मना रहा था और उसमें सारे लोग जमा हुए थे रंका में। उसमें कंचनपुर के पंचायत समिति सदस्य जो पूर्व में भाजपा के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे और यह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी के कामों से प्रभावित होकर के वह पंचायत समिति सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम लिए और उनके साथ पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। तो आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि कैसे तरह के जिस तरह से सर्कस में जोकर अपना खेल दिखाता है, पूरा मजमा को हंसाते रहता है, मदारी की तरह करते रहते थे उस तो चलिए। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा इतनी लंबी लकीर विकास का खींचा जा चुका कि अब हमें नहीं लगता कि भविष्य में मैं पुनः इस विधानसभा का नेतृत्व कर पाऊंगा। तो हाथापाई पर उतर गए, वो पंचायत समिति के साथ मारपीट किए। जब उन पर एफआईआर किया गया पंचायत समिति के द्वारा, तो उस केस से बचने के लिए एक झूठा केस मनगढ़ंत करके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वोत्तरी के जो जिला उपाध्यक्ष है नितेश सिंह जी, उन पर, हमारे प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी, कार्तिक पांडे जी पर केस कराने का झूठा मुकदमा किए हैं कि मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा। तो मैं जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक मांग करते हैं कि अकेला कोई झोपड़ी में कहीं सुनसान जगह पर यह घटना नहीं हुआ है। यह घटना रामनवमी के दिन है, वहां सैकड़ों हजारों लोग हैं। आप इसको जांच करें, तहकीक करें और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं वह कितना हो बलवान हो, कितना भी समर्थ हो, कितनी राजनीतिक पकड़ हो, लेकिन आप दूध के दूध और पानी का पानी करें और जो लोग दोषी हैं उनको जेल के सलाखों में डालने का काम करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी इस तरह का निंदनीय जो कार्य किया गया है माननीय पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा, इसका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी निंदा करता है कि आप इस तरह के हरकत से बाज आए और विकास के कार्य में बाधा न पहुंचे। यही जनता आपको भी विधायक बनाया था और आप जब हो रहा है तो उसमें आप सहयोग करें। गढ़वा जिला में जो काम विकास का रहा है उसमें सहयोग करें तो जनता कुछ सोच सकता है। लेकिन आपने जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, आप विकास के बाधक बन रहे हैं और कार्यकर्ताओं पर मारपीट पर उतारू हो गए हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर जिला प्रशासन समय रहते इस पर अगर गिरफ्तारी नहीं करता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को अपने मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे और उसको विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और जो दोषी व्यक्ति होगा उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलाने का काम कराने का काम करेंगे। किसी विषय को लेकर के मुखर रूप से अब बेबाक बोलने वाले जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या उस रोज ऐसी क्या बात हुई थी कि मामला एफआईआर तक? देखिए, विकास का विरोध करना और बयानबाजी करना तो पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का चरित्र हो गया है, लेकिन अब इतना बौखलाहट की कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट पर उतर जाए और वैसी सभा में राम भक्त की सभा, राम भक्त की शोभा यात्रा, राम जी की शोभा यात्रा में, ये अजीब तरह की मानसिकता को दर्शाता है। जहां सैकड़ों हजारों राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे हो और रघुनाथ अखाड़ा रंका के जुलूस में जो है शंकर राम जी जो एक चुने हुए प्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व में भाजपा के कार्यकर्ता थे, वर्तमान में विकास कार्यों से प्रभावित होकर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से प्रभावित होकर झामुमो का जामन थाम लिए। इसी को बात को लेकर उनको बुलाकर उनके साथ मारपीट करना, अपने अंगरक्षक से पिटवाना, अपने समर्थकों से पिटवाना और उसके बाद उनको ये कहना कि अनुसूचित जाति के हो तुम और उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो अमानवीय हो, ये बड़ा ही अशोभनीय है। मानसिक स्थिति
चुनाव हारने के बाद इतना नहीं खराब कर लेना चाहिए कि जहां जो मन हो, जैसे मन हो, वो करने के लिए आतुर हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मंगलवारी जुलूस को आपने देखा कि उनके एक समर्थक जो उनके ही घर में काम करता है, उनके द्वारा एक ऐसे अश्लील पोस्ट किया गया, और पोस्ट से पहले ये भी नहीं सोचे कि जिस महिला के साथ ये इस तरह का घिनौना पोस्ट कर रहे हैं, उसके पति, उसके परिवार, उसके बेटे पर क्या गुजर रही होगी। और जो जयकारा लगाने के लिए हाथ पकड़ के उठाया जा रहा है, उसको तुम गलत नियत के साथ प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये उनके समर्थक, उनके द्वारा किया जाता रहा था, लेकिन अब मारपीट पे उतारू हो जाना, ये बहुत ही अशोभनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो सैकड़ों हजारों के बीच ये घटना घटी है, ऐसा नहीं है कि बंद कमरे की घटना है, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, जो दोषी है उनको गिरफ्तार करे। और ये एक गंदी राजनीति की शुरुआत हो गई है कि अपना गलती को छुपाने के लिए आज जिस तरह से झूठा एफआईआर, फर्जी एफआईआर अपने एक समर्थक के द्वारा, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं और युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं कार्तिक पांडे जी और विसूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी के खिलाफ जो आवेदन दिलाया गया है, मैं बोलता हूं कि प्रशासन निकाल ले कॉल लोकेशन, या लोकेशन निकाल ले कि उस समय में विसूत्री उपाध्यक्ष कहां थे, और अगर लोकेशन वहां से मैच नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो फर्जी दिया हुआ आवेदन जो दिया है, आवेदक पे भी कार्रवाई करे, और जिसने दिलाया है, जिसने साजिश किया है, उसके खिलाफ भी आईपीसी के 120 बी के धारा के तहत कार्रवाई करे और 420 का कार्रवाई करे। इसके साथ साथ जो झूठा मुकदमा का जो धारा होता है उसके तहत कार्रवाई करे। लेकिन ये प्रचलन जो गढ़वा में बढ़ते जा रहा है, विकास के मुद्दे पर ये बात नहीं करते हैं, विकास हो रहा है तो इनके पास और दूसरा कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, तो ये लोग ओछी राजनीति करना, गलत बयानबाजी करना, अपशब्द करना, गलत फेसबुक पोस्ट करना, फर्जी अकाउंट बनाकर जो है अमर्यादित पोस्ट करना, ये इनकी परंपरा बन गई है। और यहां तक तो कुछ हद था, लेकिन अब हद पार करके मारपीट करना पंचायत समिति सदस्य के साथ, ये गढ़वा सहित पूरे झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि जो आदमी 10 साल विधायक रहा हो, अभी वर्तमान में पूर्व विधायक हो, भाजपा का प्रत्याशी रहा हो, वो इस तरह का कुकृत्य करता है। तो इसके खिलाफ एक जनमानस में आक्रोश है, और हम बस यही मांग करेंगे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कि इसकी अच्छे से न्यायिक जांच करके और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, और हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ अगर इस तरह से षड्यंत्र किया जाएगा, इस तरह का अगर इस तरह से उन पर मारपीट किया जाएगा उनके साथ, तो झामुमो तो आंदोलन की पार्टी रही है। जब तीर धनुष लेके झामुमो कार्यकर्ता उतरते हैं तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। तो बस हम यही करना चाहेंगे पूर्व विधायक जी से कि यहाँ डरने और चुप रहने वाला कोई नहीं है आपके इस खोखलेपन से, और अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत समिति सदस्यों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सत्ता पक्ष विपक्ष मसले को लेकर दोनों की ओर से आवेदन दिया गया है, मामला दर्ज हुआ है रंका थाने में। अब अनुसंधान करके और कार्रवाई करने का प्रशासन को करना है, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि राजनीति मुद्दे की हो, राजनीति स्वच्छ होने चाहिए, ऐसी राजनीति ना हो क्योंकि जहां एक और आप खुद शर्मिंदा हो और आपके इस कोई भी कृत्य से हर कोई शर्मिंदा हो, इसलिए राजनीति आप स्वच्छ करें, राजनीति मुद्दे की करें। धन्यवाद।